नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर सभी 403 सीटों के लिए जी न्यूज का पहला ओपिनियन पोल और सबसे ज्यादा सैंपल साइज के आधार पर उत्तर प्रदेश का मूड जाना है और 403 सीटों के लिए अपने ओपिनियन पोल के आंकड़े जारी कर दिए हैं। आखिर जी न्यूज के हिसाब से उत्तर प्रदेश में किसकी बन सकती सरकार, इसको लेकर सभी रीजन के आंकड़े यहां पर सामने आ चुके हैं। और शुरुआत करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को नुकसान संभव, जी न्यूज के आंकड़ों के हिसाब से यहां का चुनावी गणित क्या बनता नजर आ रहा है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां पर 41% वोट शेयर हासिल किया था, समाजवादी पार्टी ने 22%, जबकि कांग्रेस को 8%, बीएसपी को 21% वोट शेयर, अन्य के खाते में 8% वोट शेयर। जी न्यूज के हिसाब से इस बार किसको कितना वोट शेयर मिलने की संभावना लगाई जा रही है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसानों को लेकर जो यहां पर एक बड़ा सवाल था कि आखिर किसान क्या बीजेपी का साथ देंगे या फिर बीजेपी को झटका दे सकते हैं। जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ये ओपिनियन पोल है। इस हिसाब से बीजेपी को 36% वोट शेयर पश्चिमी यूपी के लिए, जबकि समाजवादी पार्टी को 37% वोट शेयर, बीजेपी से ज्यादा समाजवादी पार्टी को वोट शेयर मिल रहा है जी न्यूज के हिसाब से। जबकि बीएसपी को यहां पर 14% वोट शेयर, कांग्रेस को 6% और अदर के लिए 7% वोट शेयर जाने का यहां पर अनुमान लगाया जा रहा है। पश्चिमी यूपी के अंदर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। अब आंकड़े क्या कह रहे हैं कि आखिर यहां का आंकड़ा क्या बन रहा है। पश्चिमी यूपी के लिए बीजेपी को यहां पर जी न्यूज के हिसाब से 33 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बात की जाए समाजवादी पार्टी को भी 33 से 37 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी बीजेपी को कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है जो अब तक आंकड़े निकल कर आए हैं, जबकि बीएसपी को 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा यहां पर कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है। अन्य की बात की जाए तो अन्य को भी एक भी सीट मिलने का अनुमान यहां पर नहीं लगाया जा रहा है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी की अगर सारी सीटों पर गौर किया जाए तो बीजेपी के लिए 33 से 37 सीटें, समाजवादी पार्टी को भी 33 से 37 सीटें, बीएसपी को 2 से 4 सीटें, कांग्रेस और अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। पश्चिमी यूपी के बाद अगर बात की जाए तो पूर्वांचल का सियासी गणित क्या कह रहा है। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को 39 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को यहां पर 53 से 59 सीटें पूर्वांचल में मिलने का अनुमान जी न्यूज डिजाइन बॉक्स ने लगाया है। इसके अलावा अगर बात करें तो पूर्वांचल में मायावती जी पार्टी के लिए 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है, जबकि पूर्वांचल से कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि पूर्वांचल में अन्य की बात की जाए तो 1 से 3 सीटें अन्य के पक्ष में भी जाती नजर आ रही है। यानी पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो 102 सीटों में से बीजेपी को 53 से 59 सीटें, समाजवादी पार्टी को 39 से 45 सीटें, बीएसपी को 2 से 5 सीट, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान जी न्यूज ने लगाया है। अवध रीजन का क्या गणित बन रहा है। अवध रीजन को लेकर जी न्यूज के हिसाब से अवध में बीजेपी को 76 से 82 सीटें मिलने का अनुमान, 119 सीटें इस रीजन से आती हैं। जबकि यहां पर बात की जाए समाजवादी पार्टी को 34 से 38 सीटें, समाजवादी पार्टी को यहां पर नुकसान दिखाई दे रहा है बीजेपी के मुकाबले, लेकिन 2017 के मुकाबले यहां पर समाजवादी पार्टी को ज्यादा फायदा मिलता नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी के अगर यहां पर मुकाबले में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी काफी पीछे नजर आ रही है। जबकि अवध रीजन में बीएसपी को खाता खोलना मुश्किल नजर आ रहा है, जो यहां पर जी न्यूज का आंकड़ा है। अवध रीजन में कांग्रेस को भी यहां पर 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अवध में अन्य की बात की जाए तो 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। यानी अवध रीजन की सभी 119 सीटों पर गौर की जाए तो बीजेपी को 76 से 82 सीटें, समाजवादी पार्टी को 34 से 38 सीट, जबकि बीएसपी को यहां पर 0 सीट है, कांग्रेस को 1 से 3 सीटें, अन्य की बात की जाए तो 1 से 3 सीटें अन्य के पक्ष में भी जाने का अनुमान यहां पर जी न्यूज डिजाइन बॉक्स ने लगाया, जो कि सबसे ज्यादा बड़ा सैंपल साइज इस सर्वे में रखा गया। इसके बाद ये जी न्यूज ने उत्तर प्रदेश के सभी रीजन के आंकड़े यहां पर जारी किए हैं। यानी अवध रीजन में काफी हलचल है और अवध रीजन में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनती नजर आ रही है। इसके अलावा रोहिलखंड में किसे कितनी सीटें मिल रही हैं। बीजेपी को 19 से 21 सीट मिलने का अनुमान है, जबकि यहां पर बात करें समाजवादी पार्टी को 3 से 7 सीट मिल सकती हैं। जबकि यहां पर बात करें बीएसपी को तो एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। रोहिलखंड के लिए कांग्रेस का भी खाता नहीं खुल रहा है। इसके अलावा यहां पर बात की जाए तो सभी यहां पर आंकड़ों पर गौर करें। रोहिलखंड के लिए तो बीजेपी को 19 से 21 सीट, समाजवादी पार्टी को 3 से 7 सीट है, बीएसपी का खाता नहीं, कांग्रेस का खाता नहीं, अन्य की बात की जाए तो अन्य का भी यहां पर खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। यानी रोहिलखंड में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही आमने सामने की टक्कर जी न्यूज ने जो यहां पर ओपिनियन पोल जारी किया है। लेकिन मध्य यूपी का चुनावी गणित क्या बनता नजर आ रहा है। इसके अलावा बुंदेलखंड के लिए अगर बात की जाए तो मध्य यूपी की 67 सीटों में से बीजेपी को 47 से 49 सीट मिलने का अनुमान है, समाजवादी पार्टी को 16 से 20 सीट,
बीएसपी का यहां भी खाता नहीं खुल रहा है। कांग्रेस को 1 से 2 सीटें, अन्य की बात की जाए तो अन्य का भी खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। जबकि बुंदेलखंड रीजन की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 17 से 19 सीट, समाजवादी पार्टी का यहां पर खाता खुल सकता है, 1 सीट यहां पर जा सकती है, जो आंकड़ा यहां पर निकल कर आया है। बीएसपी, कांग्रेस और अन्य के खाते में एक भी सीट जाती नजर नहीं आ रही है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए जी न्यूज के हिसाब से अब फाइनल आंकड़े आपके सामने हैं। आखिर उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों में से किसे कितनी सीट मिल रही है। देखिए, बीजेपी को यहां पर 245 से लेकर 267 सीट मिलने का अनुमान जी न्यूज ने लगाया है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सैंपल साइज रखा गया है, सबसे ज्यादा यहां पर आंकड़े रखे गए हैं और इसके बाद उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों के लिए सबसे बड़ा सैंपल साइज के आधार पर समाजवादी पार्टी को 125 से 148 सीट मिलने का अनुमान है। जबकि बीएसपी को 5 से 9 सीटें हैं, कांग्रेस को 3 से 7 सीट, अन्य की बात की जाए तो 2 से 6 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान यहां पर जी न्यूज ने लगाया है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और बहुमत के आंकड़े को पार करती नजर आ रही है, जो आंकड़ा जी न्यूज ने जारी किया है। एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी बीजेपी को कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे नजर आ रही है, जो जी न्यूज ने हाल ही में लेटेस्ट अपना ओपिनियन पोल जारी किया है। बीएसपी, कांग्रेस और अन्य को यहां पर काफी पीछे दिखाया गया है। ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान यहां पर निकल कर आ रहे हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल आपको दिखाए हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वाकई जी न्यूज का ओपिनियन पोल सही साबित होगा या पर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनेगी? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 को लेकर क्या आंकड़ा बन सकता है? क्या 10 मार्च को आने वाले अखिलेश या फिर बरकरार रहेंगे योगी आदित्यनाथ? इस पर राय रख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों और सटीक महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।